जंग फिलिस्तीन में हो रही है मगर परेशान हिंदुस्तान के मुसलमान हो रहे हैं। और आदमी ये कहता नजर आता है नमाज पढ़ने के लिए एक वक्त नहीं जाता, माँ बाप से मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत बिल्कुल नहीं करता, न कभी मस्जिद में जाकर के झांकता है, न कभी मदरसे में जाकर के देखता है, न कभी उलमा की सोहबत को इख्तियार करता है। मगर इस्लाम का दर्द बड़ा दिल में है। अरे साहब मुसलमानों का क्या होगा, अरे साहब मस्जिद अक्सा का क्या होगा, अरे साहब मजहब इस्लाम का दीन का क्या होगा। लिहाजा दीन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप की फिक्र करो। इसलिए कि जब तुम अपने आप की फिक्र करोगे तुम शरीयत के पैरोकार हो जाओगे, तुम सोमो सलात के पाबंद हो जाओगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह ने दीन के ताल्लुक से तो वादा फरमा दिया और ये ऐलान फरमा दिया कि हमने ही इस जिक्र यानी कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही जिक्र पाक यानी कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। तो मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम कल भी जिंदा रहेगा। न इस्लाम को कल किसी ने मिटाया, न आज कोई मिटा सकता है, न कल कोई इस्लाम को मिटाने वाला पैदा हो सकता है। इसलिए कि इसे इसका जिम्मा अगर किसी ने लिया है तो परवरदिगार ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। उसकी हिफाजत करने का जिम्मा जो है परवरदिगार के करम पर है। तो लिहाजा न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। आज फिलिस्तीन के मर्द औरतों ने मर्द और जन ने ये साबित कर दिया है कि मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर साहब फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला नऊम। उमर साहब फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। हजरात बड़े लाइक व फाइक हैं जनाब मोहतरम रियाजुल भाई के जिन्होंने अपने बेटे अपने फर्जंद अर्जुमंद की शादी के पुरबहार मौके पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया है और उन्होंने अपने रहमान को राजी किया है और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत दी है और लोगों को ये बता दिया है कि देखो जब तुम अपने बेटे की शादी करो या तुम अपनी बेटियों की शादी करो तो तुम डीजे की महफिल को मत सजाना, तुम परकटी कबूतरियों की महफिल को मत सजाना, बल्कि तुम अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाना। सरकार फरमाते हैं जिस काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचता रहता है। जब जैसे कि अभी हजरत की ज़बानी आपने समाअत किया कि जिन शादियों में डीजे बजता है तो उन घरों में जो है डीजे बजता रहता है। कभी बहू डीजे बजाती है, कभी नंद डीजे बजाती है, कभी सास डीजे बजाती है, कभी शोहर डीजे बजाता है, कभी ससुराल वाले डीजे बजाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों ये शरीयत का तरीका या उसूल नहीं है। शरीयत का तरीका ये है कि जब हमें परवरदिगार कोई दौलत अता फरमाए, चाहे वो औलाद की दौलत हो, चाहे वो हुस्नो जमाल की दौलत हो, चाहे वो जमीनों जायदाद की दौलत हो, चाहे वो मार्केट या मकान की दौलत हो, किसी भी शक्लों शायर अहले सुन्नत तस्लीम रजा साहब बरेलवी किसी भी शक्लो सूरत की जो है यानी दौलत हो तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरात जब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो रब की रहमत ऐलान करती है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्राना
शुक्राने नेमत करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। वलैन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करो तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। लिहाजा जब परवरदिगार औलाद अता फरमाए या किसी भी शक्ल की दौलत अता फरमाए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा रियाजुल भाई का ये अमल काबिले तकलीद है। हम इनकी अपने बेटों की शादियों में तकलीद करें, अपनी बेटियों की शादी में तकलीद करें। इन्होंने महफिल मुस्तफ़ा को सजा करके, इन्होंने जश्न शादी की महफिल को सजा करके ये जाहिरो बाहिरो क्लियर कर दिया है कि जो मुस्तफ़ा की महफिल को सजाता है वो भी जन्नत का हकदार बनता नजर आता है। जो महफिल में आता है वो भी जन्नत का हकदार बनता नजर आता है। आज आपने देखा होगा, आप सिरसी में देख सकते हैं, आप संबल में देख सकते हैं, आप मुरादाबाद में देख सकते हैं, आप अमरोहा में देख सकते हैं, आप दूसरे अजला में देख सकते हैं कि जब वो बेटे की शादी करते हैं तो उनकी शादियों में बाजा भी जाता है, उनकी शादियों में डीजे भी बजता है। और शैतान ऐसा नचाता है कि 15 साल का लड़का है तो नाच रहा है, 20 साल का लड़का है तो नाच रहा है, 25 साल का लड़का है तो नाच रहा है। यहाँ से बुढ़े से बुढ़ा नाचता नजर आता है। आखिर ये कौन नचा रहा है? ये शैतान नचा रहा है। लिहाजा शैतान के नाचने पर नाचने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाने की जरूरत है। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मा मिन कौमिन इस्तमिउ फयज़कुरून अल्लाह वला युरीदून ज़ालिका इल्ला वजहहु इल्ला नादा मुनादिम मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरुन लकुम क़द क़ुब्बिलत सय्यआतुकुम हसनात। कि जब लोग जमा होते हैं और जमा होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आसमान दुनिया से आवाज आती है, ए अल्लाह के बंदो, जिक्र महफिल के बाद और इस महफिल के बाद जिक्र को खत्म करने के बाद जब तुम अपने अपने घरों को पलटो तो इस हालत में पलटो कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। बल्कि आवाज आती है, कद क़ुब्बिलत सय्यआतुकुम हसनात, कि तुम्हारे गुनाहों को मुआफ नहीं किया है बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला नईमी। मगर हजरात, ये दीन हमें बिल्कुल फ्री में मिला है, ये शरीयत हमें बिल्कुल फ्री में मिली है। हमें क्या पता कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी गर्दनों को कटाया है, कितनी मशक्कतों को उठाया है, कितनी सऊबतों को बर्दाश्त किया है। अल्लाह अल्लाह, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मुस्तफा जान रहमत ने कितने जुल्मों को सहा है, सिद्दीक अकबर ने कितनी चोटों को बर्दाश्त किया है, हजरत बिलाल हबशी ने कितनी ज़रबों को बर्दाश्त किया है, हजरत सुहैब रूमी ने कितने जुल्मों को बर्दाश्त किया है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया है। हजरत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की हो जाती है। अब मेरे आका का हजरत खदीजा से निकाह हो जाता है। जब निकाह हो गया तो सरकार तो बिल्कुल निहत्ते थे, सरकार तो निहायत गुर्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत अबू तालिब जो हैं आपकी परवरिश कर रहे हैं, अबू तालिब के घर में मुस्तफा रह रहे हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हो जाता है, अब हजरत खदीजा तो इतनी बड़ी मालदार थी कि आज मायावती का भी नाम इतना नहीं है, या सोनिया गांधी का नाम भी इतना नहीं है जितना नाम हजरत खदीजतुल कुबरा का था। उनका माले तिजारत मुल्क ईरान भी जाता था, उनका माले तिजारत मुल्क शाम भी जाता था, उनका माले तिजारत बसरा में भी जाता था, उनका माले तिजारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता था। हजरत गिरामी हजरत खदीजतुल कुबरा बिन्ते खुवैलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह सरकार से हो जाता है, मुस्तफा जान रहमत का निकाह हो गया है। अब मुस्तफा जान रहमत का जब निकाह हुआ है, पूरे मक्के के अंदर ये बात
बाद जो है बात सुनाई देने लगती है। पूरे मक्के के अंदर ये बात मुश्तहर हो जाती है। लोग जो है तानाजनी कर रहे हैं, लोग जमागोइयां कर रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी अमीरा ने, अपने वक्त की रईसा ने मोहम्मद अरबी से शादी कर ली है, मोहम्मद अरबी के निकाह में चली गई है। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये सुना था तो दिल को तकलीफ पहुंची थी, दिल को ठेस पहुंची थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा था, लोगों तुम यही तो एतराज कर रहे हो कि मैंने मोहम्मद से शादी कर ली है और तुम मुझे तो अमीरा कहते हो, मुझे तो रईसा कहते हो, मगर मोहम्मद को तुम गरीब कह रहे हो। लेकिन भरे मजमे में मैं ये ऐलान करती हूँ कि खदीजा का जितना भी मालो सर है, जितना भी माली असासा है, जितना भी मालो दिरहम है, दिनार है, जितना भी मालो सर है, मैं सबको मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान करती हूँ। आज के बाद में अगर गरीब कहना तो खदीजा को कहना, अगर मुफलिस कहना तो खदीजा को कहना, मोहम्मद को गरीब ना कहना। तो ये थी हजरत खदीजा के मुस्तफा पर अपने माल को कुर्बान करके बता दिया। तो रब की रहमत ने यह ऐलान किया, ए खदीजा तू माल कुर्बान करना ये तेरा काम था, तेरा नाम बुलंद करना ये हमारा काम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब सरकार अपने घर से हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मक्के की सरजमीन पर हैं, एक से एक अमीर, एक से एक साहिबे माल मक्के की सरजमीन पर बसते और रहते हैं। सरकार मुंतकिल हुए हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में। हजरत गिरामी अब उसी महल्ले में, उसी गली में हजरत सिद्दीक अकबर भी रहा करते थे, मगर अभी हजरत सिद्दीक अकबर की दोस्ती सरकार से नहीं थी। मगर जब सरकार हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में मुंतकिल हो गए तो हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की सीरत को देख रहे हैं, सरकार की सूरत को देख रहे हैं, सरकार के किरदार को देख रहे हैं, सरकार के अफआल को देख रहे हैं, सरकार के किरदारों अखलाक को देख रहे हैं, सरकार के जलवे को देख रहे हैं, सरकार के तलवे को देख रहे हैं। तो अब हजरत अबू बकर के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा होती है और अपना दिल हजरत अबू बकर मुस्तफा जाने रहमत को दे देते हैं। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, 25 साल की उम्र है, मगर पक्की दोस्ती और यारी सरकार की हजरत अबू बकर से हो जाती है। अब हजरत अबू बकर भी हैं, कभी मुल्क शाम जाते हैं, कभी मुल्क यमन जाते हैं, कभी आप मुल्क ईरान अपना माल तिजारत लेकर के जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल तिजारत लेकर के आप मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं। बहुत बड़ा काफिला आप लेकर के चलते हैं। हजरात वहां पहुंचे मुल्क शाम में और गिरजाघर के पास में पड़ाव डाला, क़याम फरमाया। पूरे काफिले के लोग तो आराम से सो जाते हैं, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी सो तो रहे हैं, मगर आपकी किस्मत मजीद जाग जाती है। आपने ख्वाब देखा कि आसमान दुनिया का आसमान जमीन के आसमान से यानी आसमान का चांद दुनिया की तरफ आ रहा है, यानी जमीन की तरफ आ रहा है। और आसमान का चांद जब जमीन की तरफ आया तो हजरत अबू बकर ने आगे बढ़ करके अपने दामन को फैलाया और जो है यानी आपने उसे अपने दामन में ले लिया। ये ख्वाब हजरत अबू बकर ने देखा था। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीम और बड़ा मुबारक ख्वाब था। आज हम भी ख्वाब देखते हैं, आज आप भी ख्वाब देखते हैं। कोई बेटे का ख्वाब देखता है, कोई जमीन का ख्वाब देखता है, कोई दौलत का ख्वाब देखता है, कोई दिरहमो दीनार का ख्वाब देखता है। मगर जो जैसा तकय्युल रखता है, जो जैसा तसव्वुर रखता है, जो जैसा ख्याल रखता है, जो जैसी फिक्र रखता है, वो वैसा ही ख्वाब देखता है। कोई तो दुनिया का ख्वाब देखता है, मगर कोई गुंबदे खज़रा का ख्वाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलियाए किराम हजरत मौलाना कारी ज़ाकिर साहब क़िबला। अब ख्वाब हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और मियाँ हमारे तो ख्वाब देखने का आलम ये है कि अगर आधे घंटे के लिए सो जाएं तो ख्वाब नजर आ जाता है,
1 घंटे के लिए सो जाएं तो ख्वाब नजर आ जाता है। अब जब ख्वाब हम देखते हैं तो सबसे पहले ख्वाब किससे बताते हैं? होम मंत्री साहब से, अहलिया से, बीबी से, जो बेचारी कभी नमाज नहीं पढ़ती, जुमा नहीं पढ़ती, जोहर नहीं पढ़ती, असर नहीं पढ़ती। हालांकि औरतों पर जुमा फर्ज है ही नहीं, मगर एक जो है मुहावरा है कि जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी जुमे के दिन। बहरहाल उससे अब ये मियाँ कहते हैं कि अरे मैडम सुनो तो, हमने तो रात एक ख्वाब देखा है, ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। अब मोहतरमा उसकी ताबीर बताती हैं और ताबीर बताती हैं कि तुम्हें जो है किसी ने कुछ करा दिया। यानी उससे पहले, ख्वाब देखने से पहले माँ से भी मोहब्बत थी, बहन से भी मोहब्बत थी, चची से भी मोहब्बत थी, चचा से भी मोहब्बत थी, भाइयों से भी मोहब्बत थी। मगर जब से मोहतरमा ने ताबीर बताई कि तुम्हें किसी ने करा दिया, अब किसने कराया होगा? या तो माँ ने कराया होगा, या बहन ने कराया होगा, या चची ने कराया होगा, या खानदान वालों ने कराया होगा, अब या रिश्तेदारों ने कराया होगा। यानी अब तक मुखालफत नहीं बल्कि मोहब्बत थी। मगर जब से मोहतरमा ने ख्वाब की ताबीर बताई है, अब माँ से भी जुदाई हो गई है, अब बहन से भी नफरत हो गई है, अब भाइयों से भी अलहदगी हो गई है। हालांकि सरकार फरमाते हैं अस्दक़ुर रुया बिल असहार, यानी सबसे सच्चा अच्छा ख्वाब देखना सुबह सादिक के वक्त है। लिहाजा अगर कोई मुबारक व मज़बूत ख्वाब देखो तो ख्वाब देखना ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है हजरात गिरामी। मगर उसकी ताबीर बीबी से मत लिया करो, बल्कि अल्लामा यूसुफ रज़ा संबली से लिया करो, किसी आलिम दीन से लिया करो, किसी इमाम फ़क़्ह से लिया करो, किसी मुफ्ती फ़क़्ह से लिया करो। जब तुम किसी आलिम दीन के पास जाओगे तो वो तुम्हें जो है गलत रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि हकीकत में जो ताबीर होगी वही बताएगा। अल्लाह अल्लाह। तो आज हम भी ख्वाब देखते हैं। एक ख्वाब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा था। अब जब ये ख्वाब देखा तो मजमे वालों से कहा, मुल्क शाम के लोगों से कहा, गिरजाघर के पास में जो लोग बसते थे उनसे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, क्या इसकी कोई ताबीर बता सकता है? तो लोगों ने निशानदही करते हुए कहा था कि सामने जो गिरजाघर है, इसी गिरजाघर के अंदर एक राहिब रहा करता है, चले जाओ राहिब के पास में, वो महारत ताम रखता है, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। अब हजरत अबू बकर खुश होते हैं और खुशी खुशी गिरजाघर के अंदर जाते हैं। तो क्या देखा, जिस तरीके से ये मसनद रसूल लगी हुई है, ऐसे ही उसकी मसनद लगी हुई थी। राहिब उस मसनद पर बैठा हुआ था, नीचे उसके चेले चपाटे बैठे हुए थे। इसने जाकर के बात की और कहा मेरा काम क्या हो सकता है, मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर आप बता सकते हैं। तो राहिब ने कहा था ओ आने वाले जरा ये बता कि तेरा नाम क्या है और अपने बाप का नाम बता, किस मुल्क से आया है वो बता और किस शहर से आया है वो बता। तो हजरत अबू बकर ने कहा था मेरा नाम अबू बकर है, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है, मैं मुल्क अरब से आया हूँ, शहर मक्का का रहने वाला हूँ। जब साहिब ने ये सुना तो अपनी मसनद से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद हजरत अबू बकर की पेशानी को चूम रहा है, कभी उनके रुखसार को चूम रहा है, कभी उनके लबों को चूम रहा है, और यूं गोया होने लगता है कि दिल में आता है तुम्हें सिद्दीक़ अकबर कहो, दिल में आता है तुम्हें यार ग़ार कहो, दिल में आता है तुम्हें खलीफा अव्वल कहो, दिल में कहता आता है कि तुम्हें सानी अस्नैन फिल ग़ार कहो। तो हजरत गिरामी हजरत अबू बकर ने कहा था मैं ये आदाब व अलक़ाब लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए। तो राहिब ने कहा था अरे तुमने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि सरज़मीन मक्का पर नबी के आखिर ज़माने ऐलाने नबुव्वत कर दिया है, और सबसे पहले जो कलमा पढ़ोगे वो तुम्हारी ही साथ होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर माशाअल्लाह। हजरात बहुत अच्छा। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बड़ी खुशी हुई, तशफ़ी हुई, तसल्ली हुई, और जल्दी से आए काफिले वालों के पास और अपना माल समेटना शुरू कर दिया, सामान बांधना शुरू कर दिया। कहा काफिले वालों ने अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने वतन मक्का शरीफ जा रहा हूँ। कहा अरे बड़ी अच्छी मंडी चल रही है, अगर आपके आलू महंगे बिके या मक्का का अच्छा भाव
आ जाए या मेंथे के तेल का अच्छा भाव आ जाए तो मियाँ वही से फोन हो जाता है कि अब मत जाओ, जल्दी से आ जाओ, मंडी बहुत अच्छी चल रही है। तो हजरात खुशी होती है, एक दूसरे की आदमी हमदर्दी करता है। हजरत अबू बकर से कहा मंडी बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा मुनाफा मिल रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अबू बकर ने कहा था जब मैं आया था पहले तो मैं अपना माल बेचने के लिए आया था, अब मैं मोहम्मद के हाथ पर बिकने के लिए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हजरत अबू बकर उधर से चले, सरकार ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। अब अबू जहल परेशान है, मैं क्या करूं? उतबा परेशान है, मैं क्या करूं? शैबा परेशान है, मैं क्या करूं? अबू सुफियान परेशान है, मैं क्या करूं? खालिद बिन वलीद परेशान है, मैं क्या करूं? अकाबीर मक्का और कुरैश मक्का और कुफार मक्का परेशान हैं, अब हम क्या करें? अगर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं तो हमारे लात का क्या होगा, हमारे उज़्ज़ा का क्या होगा, हमारे मनात का क्या होगा, हमारे हुबुल का क्या होगा, हमारे जो माबूदाने बातिल हैं इनका क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। अब ये कुफार मक्का मीटिंग करते हैं और कुछ लोग जमा होकर इकट्ठा होकर के मक्के से बाहर अबू बकर का इंतजार करते हैं और वहां जाकर के अबू बकर का इंतजार करने लगते हैं। जब धूप की तमादत बढ़ जाती है, जब धूप की शिद्दत बढ़ जाती है तो ये अपने अपने घरों में आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन को सूरज निकलने से पहले वहां जाते हैं, अबू बकर का इंतजार करते हैं। जब धूप की शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर ये मक्के के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से इनका अमल ये कई दिन रहा। एक मर्तबा जब ये गए चंद दिनों के बाद तो देखा इन्होंने गर्द गुबार उड़ता नजर आ रहा है। इन्हें यकीन कामिल हो गया कि हो न हो ये अबू बकर आ रहे हैं, ये मुल्क शाम से काफिला आ रहा है, ये आने वाला कोई और नहीं है बल्कि ये अबू कहाफा का बेटा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब गर्द गुबार करीब होता रहा, वो आने वाला करीब होता रहा और जब बिल्कुल करीब हुआ तो इन्होंने देखा कि कोई और नहीं है बल्कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके करीब हुए तो अब इन्होंने कहा था ए अबू बकर बड़ी देर से आए हो, हम तो रोजाना तुम्हारा इंतजार करके चले जाते थे, हम बड़ी शिद्दत से तुम्हारे आमद के मुंतजिर हैं, तुम बड़ी देर से आए हो। तो हजरत अबू बकर ने कहा था मेरा इंतजार तुम क्यों शिद्दत के साथ में कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह। तो हजरत जब उन्होंने ये कहा तो हजरत अबू बकर ने पूछा था कि जरा ये बताओ मेरा इंतजार शिद्दत के साथ क्यों कर रहे थे? तो हजरत उन काफिरों ने कहा था और उन कुफार मक्का ने कहा था यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। भला यतीम नबी कैसे हो सकता है? भला यतीम रसूल कैसे हो सकता है? तो हजरत अबू बकर ने कहा था फिर तुमने क्या कहा, तुमने इसका जवाब किस तरीके से दिया है? उन्होंने कहा अभी हमने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। उन कुफार मक्का ने कहा अंतन निहाया व अंतल किफाया, तुम्हारा फैसला हमारा फैसला होगा। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद अरबी के दोस्त आएंगे, वो मोहम्मद अरबी को पास रखेंगे कि वो ऐलान नबुव्वत ना करें, वो ऐलान रिसालत ना करें। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब मक्के के अंदर दाखिल होते हैं, अपने घर पर पहुंचे हैं, अपने सामान को रखा, बच्चों ने कहा पानी पी लीजिए, आप खाना खा लीजिए। तो हजरत अबू बकर ने कहा था जब तक मोहम्मद अरबी की ज़ियारत नहीं कर लूंगा मैं उस वक्त तक पानी नोश नहीं करूंगा, जब तक मोहम्मद अरबी की दीद का शरबत नहीं पी लूंगा, शरबत का प्याला नोश नहीं कर लूंगा दीद का, उस वक्त तक मैं पानी या खाना नहीं खाऊंगा। लिहाजा हजरत अबू बकर हैं अपने घर से कदम निकालते हैं और मुस्तफा के दरे दौलत पर पहुंचे और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी है मुस्तफा ने दरवाजे को खोला, हजरत अबू बकर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद मेरे आका ने फैलकमो स्वागत किया, खैर मकदम किया, इज्जत के साथ में बिठाया और मेरे आका ने जब बिठाया तो हजरत अबू बकर ने कहा था ए अल्लाह के ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, मैंने सुना है आपने ऐलान रिसालत कर दिया है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हाँ हाँ मैंने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, हाँ हाँ मैंने ऐलान रिसालत कर दिया है। तो कुफ्र भी यकीन कामिल लगता है कि जो नबी होता है वो मौजज़ा लेकर के आता है, जो रसूल होता है वो मौजज़ा लेकर के आता है। तो हजरत अबू बकर ने कहा था मा दलीलु का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल क्या
कोई दलील ले सकता हो तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर, अरे मुल्क शाम में गिरजा घर के पास में तुमने जो ख्वाब देखा है, अरे वो मेरी ही तो दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। उधर अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह वगैरह इंतजार कर रहे थे कि अबू बकर क्या खबर लाएंगे। जब हजरत अबू बकर कलमा पढ़ करके चले और जब अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा, बोलो अबू बकर क्या खबर लाए हो, तुमने क्या फैसला किया है। तो हजरत अबू बकर ने कहा था, मैं तो मोहम्मद के हाथ पर बिक करके आ गया हूँ। तुम जिस मोहम्मद को जादूगर कह रहे हो, तुम जिस मोहम्मद को झूठा कह रहे हो, तुम जिस मोहम्मद को काजिब कह रहे हो, तुम जिस मोहम्मद को सहरज़दा कह रहे हो या जादूगर कह रहे हो, अरे वो मोहम्मद जादूगर नहीं है और वो मोहम्मद झूठे या काजिब नहीं है। अरे जो मोहम्मद मक्के की सरजमीन पर बैठ करके मुल्क शाम के हालात बताने में झूठा नहीं है, तो वो मक्के की सरजमीन पर बैठ करके अर्श आज़म के हालात बताने में सच्चा है। और किसी ने कहा था कि अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, अब हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा। कुछ कहते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। कुछ कहते हैं सबसे पहला कलमा हजरत अली ने पढ़ा। कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा। मगर उलमा ने इसमें तत्बीक इस तरीके से फरमाई है कि औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली जे मुर्तजा ने पढ़ा और गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा। हजरात, अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी तबलीग इस्लाम करने में मसरूफ हो जाते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आपकी दावत तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत साद बिन वक़ास आपकी दावत तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपकी दावत तबलीग पर ईमान लाते हैं। यानी बड़े बड़े सहाबा, अजिल्ला सहाबा, अकाबिर सहाबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत तबलीग पर ईमान लाते हैं। अब इस्लाम धीरे धीरे मक्के की सरजमीन पर फैल रहा है और पूरे मक्के के अंदर धीरे धीरे इस्लाम फैलना शुरू हो गया है। हजरत गिरामी, अब जब कुछ लोग यानी और उसमें दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा सरकार से कहा था, या रसूल अल्लाह, अब तक हम नमाज छुप करके पढ़ रहे थे, अब तक तबलीग इस्लाम छुप करके की जा रही थी। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो ये अबू क़हाफ़ा का बेटा अबू बकर मक्के के अंदर हरम काबा में जाकर के ये जो है तबलीग इस्लाम करना चाहता है, खुद लोगों को खुदा की दावत, खुदा के दीन की दावत और वहदानियत और रिसालत की दावत देना चाहता है, राह मुस्तकीम पर गामजन होने की दावत देना चाहता है। मेरे आका ने शाद फरमाया, अबू बकर अभी जरा ठहरो, अभी मुसलमान थोड़ी तादाद में है, अभी इस्लाम कमजोरी हालत में है और अभी मुसलमान थोड़ा कमजोरी की हालत में है। मगर हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि तबलीग इस्लाम छुप करके की जाए। ए आका, आप इरशाद फरमाएं, इजाजत दें ताकि इस्लाम की तबलीग हम पर सर आम करें, मकाबे के अंदर जाकर के करें। मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत मरहमत फरमाई। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने काबा के अंदर जाते हैं, लोगों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद पहले अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हैं, फिर मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करते हैं और लोगों से कहते हैं, ए लोगों, मोहम्मद जो दीन लेकर के आए हैं, मोहम्मद जो मजहब लेकर के आए हैं, मोहम्मद जो कुरान लेकर के आए हैं, मोहम्मद जो शरीयत लेकर के आए हैं, अगर तुम मोहम्मद अरबी का दामन थाम लोगे, कलमा पढ़ लोगे तो तुम दोनों जहान में
कामयाब हो जाओगे, तुम दोनों जहान में ज़फरयाब हो जाओगे। जब कुफ़ारे मक्का ने ये देखा जो खाने काबा के अंदर मौजूद थे तो वो सोचने लगे, अरे अबू बकर तो वही बोल रहे हैं जो मोहम्मद की बोली है, ये तो वही बातें कर रहे हैं जो मोहम्मद बातें करते हैं, ये तो वही मैसेज दे रहे हैं जो कि मोहम्मद मैसेज दिया करते हैं, ये तो वही पैगाम दे रहे हैं जो कि मोहम्मद पैगाम दिया करते हैं। बस इतना सुनने के बाद और सोचने के बाद कुफ़ार मक्का ने अबू बकर को मारना शुरू कर दिया है। अब हजरत अबू बकर को ज़दो-कोब किया जा रहा है। अब हजरत अबू बकर पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश की जा रही है। कोई हजरत अबू बकर को डंडों से मार रहा है, कोई हजरत अबू बकर को थप्पड़ों से मार रहा है, कोई हजरत अबू बकर को घूंसे से मार रहा है। यहाँ तक इतना मारा कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर के जमीन पर आ गए हैं। हजरात जरा सोचिए तो सही, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, हजरत अबू बकर के दिल पर क्या गुजरी होगी, उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बेहोशी के आलम में हैं। आज हमें दीन का दर्द नहीं है, आज हमें शरीयत का दर्द नहीं है। आज देखिए अभी इंडिया का और जो है दूसरे मुल्कों का पाकिस्तान का मैच हुआ है। रात जिस दिन मैच हो रहा था गालिबन उस दिन 19 तारीख थी, मैं आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में गया था। जब मैं गया हजरत गिरामी तो देखा एक चौराहे पर बहुत बड़ी LCD लगी हुई थी और लोग वहां टोपी लगा करके बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले भी बैठे हुए थे और नौजवान तबका कसीर तादाद में बैठा हुआ था। और जब वो छक्के पे छक्का मार रहे थे दूसरे मुल्क के लोग तो, और जब इंडिया हार रही थी तो लोगों की आंखों से आंसू भी जारी हो गए थे। अरे तुम कैसे मुसलमान हो कि अगर इंडिया की टीम हारे तो तुम्हारी आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाता है, लेकिन अगर इसराइल फिलिस्तीन की औरतों पर बम मारता है तो तुम्हें एहसास नहीं होता कितने बच्चों को मार दिया गया, कितने घरों को उजाड़ दिया गया, कितनी औरतों को बेवा कर दिया गया, कितनी बहनों को बेभाई का कर दिया गया। तो ये मज़हब इस्लाम या ईमान की पहचान नहीं है, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सी, कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचे, हमारे भाई को कोई तकलीफ पहुंचे तो हमारा पूरा वजूद तड़पने लगता है, मगर ईमान की शान ये है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। अगर इंडिया का है तब भी हमारा भाई है, पाकिस्तान का है तब भी हमारा भाई है, बांग्लादेश का है तब भी हमारा भाई है, अमेरिका का है तब भी हमारा भाई है, और अगर फिलिस्तीन का है तब भी हमारा भाई है। अगर तुम फिलिस्तीन में जाकर के जंग या बम नहीं चला सकते तो कम से कम फिलिस्तीन को लिए दुआएं तो कर सकते हो। बेशक हक है कारी साहब, बहुत जिंदाबाद। हमारे हालात इतने खस्ता और अबतर होते चले जा रहे हैं। तो जब मैंने देखा, मेरी तकरीर चल रही थी, 1.5 घंटे को उन्होंने कहा, फिर फोन आया कि लोग मैच देख करके आ गए हैं और अभी तादाद बढ़ रही है, तकरीर और बढ़ा दीजिए। तो मैंने फिर आधा घंटा तकरीर और की। तो जो मैच देख करके आ रहे थे उनके जरा जरा से मुंह थे हजरात गिरामी, ये तो लेहलाब व लईब है, ये ऐसे काम जिन पे शर्तें रखी जाए, सट्टा लगाया जाए, जिसके जरिए से जुआ खेला जाए, ऐसा काम कल भी हराम था, ऐसा काम आज भी हराम है और सुबह क़यामत तक हराम रहेगा। अगर अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हो तो किसी और के तरीके पर नहीं बल्कि मुस्तफा के तरीके पर चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर हम कहते हैं, अरे साहब हिंदुस्तान में हमें बड़ा सताया जा रहा है। हजरात गिरामी, आप जब मुशाहिदा करेंगे, आप भी बारातों में जाते होंगे और आप देखते होंगे न आज हमारी माएँ बहनें कम हैं, न आज हमारा नौजवान तबका कम है, और बाप भी खुश है, माँ भी खुश है। समझाने के बजाय, डांटने के बजाय ये कहती हैं कि हमारे लड़के ने तो तेरी शादी में बड़ा अच्छा ठुमका लगाया था, बड़ा अच्छा डांस किया था, अरे आज तो तुम यहाँ नाच रहे हो,
शैतान के कहने पर तुम नाच रहे हो, मगर एक दिन वो भी होगा अगर यही अमाल तुम्हारे रहे, जब तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा तो कोई पुरसाने हाथ ना होगा, कोई तुम्हें बचाने वाला ना होगा। रब के अज़ाब से डरो, अल्लाह की खशियत दिल में पैदा करो और सच्चे दिल से ताइब हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बेशक बेशक। सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, यानी जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है तो गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसे कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। लिहाजा जितना वक्त मुझे दिया गया था वो बिल्कुल अनकरीब है, और ऐसे मान लीजिए जैसे कि माह रमज़ानुल मुबारक में ऐलान होता है, अरे साहब 5 मिनट रह गए सहरी का टाइम खत्म होने में, 10 मिनट रह गए हैं कलीम भाई सहरी का टाइम खत्म होने में, तो बस ऐसे ही मुख्तसर सा टाइम रह गया है। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरात, जब हजरत अबू बकर को बेहोश कर दिया मारते मारते, अब हजरत गिरामी बनी तैम जो आपका खानदान था उन्हें खबर दी गई। बनी तैम के लोग आए, हजरत अबू बकर की वालिदा आई जिनका नाम हजरत फातिमा था। आने के बाद जब अपने बेटे को देखा, जब बेहोशी और गशी के आलम में हैं, तो कभी अपने बेटे के रुखसार को चूम रही हैं, कभी अपने बेटे के लबों को चूम रही हैं, कभी अपने बेटे की पेशानी को बोसा दे रही हैं और अपने बेटे से कहती हैं, ए मेरे लाल, तुझे जालिमों ने इतना सताया, इतना मारा है, जरा तो बोल तो मुझे अपनी मीठी जबान से सुना दे। ए मेरे बेटे, अपनी माँ को जरा बोल करके तो दिखा दे, इसलिए कि अगर किसी का बेटा जो है बेहोश हो जाए तो माँ उससे पहले बेहोश होने का जज्बा रखती है, माँ तड़प जाती है, बेचैनो बेकरारो मुस्तरिब हो जाती है। हजरत अबू बकर की वालिदा हैं, बार बार अपने बेटे से कह रही हैं कि मेरे बेटे जरा बोल करके सुना दे, जरा अपने मीठे बोल तो सुना दे, मगर हजरत अबू बकर तो बेहोश हो चुके थे। हजरत अबू बकर की माँ ने कहा, कोई है या बनी तैम का लोग यहाँ जो कि मेरे बेटे को मेरे घर तो पहुँचा दो, मेरे बेटे को मेरे घर में पहुँचा दो। अब बनी तैम के लोग जमा होकर इकट्ठा होकर के और मुस्तमा होकर के हजरत अबू बकर को उठाते हैं और हजरत अबू बकर के घर पहुँचा दिया जाता है, मगर हजरत अबू बकर पर जो है यानी बेहोशी का आलम है और आप पर गशी तारी है। आज अगर किसी को ऐसा मर्द लाहिक हो जाए, अगर आज किसी को ऐसा आर्जा हो जाता है तो आईसीयू में डाल दिया जाता है और एसी में डाल दिया जाता है, उसे एडमिट कर दिया जाता है। मगर उस जमाने में इस तरह के डॉक्टर नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, इस तरह की आईसीयू नहीं होती थी। सबसे बड़े डॉक्टर उस वक्त भी और आज भी अगर कोई थे तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू बकर बेहोशी के आलम में हैं। हजरात, बनी तैम के लोग सोच रहे थे कि जब अबू बकर आंख खोलेंगे तो ये अपने दर्द के बारे में कहेंगे, ये अपने कर्ब के बारे में कहेंगे, ये अपने इस्तराब के बारे में कहेंगे, ये अपनी चोट के बारे में कहेंगे, ये अपने दुश्मनों के बारे में कहेंगे। मगर फहर सिद्दीक अकबर, तुम्हारी सदाकत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारे हुब्बे मुस्तफा को सलाम। हजरत अबू बकर ने जब आंख खोली है तो आंख खोलने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से ये नहीं कहा कि मुझे जालिमों ने बड़ा मारा है, जालिमों ने बड़ा सताया है, जालिमों ने मुझे मारते मारते बेहोश कर दिया है। हजरत अबू बकर जब जबान खोलते हैं होश में आने के बाद तो सबसे पहले अपनी माँ से सवाल करते हैं, ए माँ जरा ये बताओ मेरे नबी मोहम्मद अरबी कैसे हैं। अल्लाह अल्लाह। बनी तैम के लोग सोच रहे हैं अजीब इंसान है, अपने दर्द के बारे में नहीं कहा, अपने कर्ब के बारे में नहीं कहा, अपनी चोट के बारे में नहीं कहा, अपने दुश्मनों के बारे में नहीं कहा। तो लोगों ने सवाल किया था, अबू बकर जरा ये तो बता दो कि तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। उनकी माँ फातिमा ने कहा था, ए मेरे लाल, तुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुझे अपने वजूद की फिक्र नहीं है, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, तुझे अब भी मोहम्मद अरबी की फिक्र है। तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया था, ए मेरी माँ, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे मोहम्मद अरबी की फिक्र है, इसलिए कि अगर मोहम्मद खैर बखैर हैं तो पूरा जहान खैरियत से है, अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो पूरी दुनिया खैरियत से है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो,
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर साहिब क़िबला नईमी उलमाए अहले सुन्नत। अब आपने कहा कि मुझे अपनी माँ से कहा कि सरकार की बारगाह में ले चलो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप जब मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और पता नहीं इस फुलसिंगे से कल भी इतनी मोहब्बत थी और आज भी इतनी मोहब्बत है। और मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए चंद दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है कि हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो आपने कहा अम्मी जान मुझे सरकार की बारगाह में ले चलो। कहा मेरे लाल मेरे बेटे मैं अकेली कैसे लेकर के जाऊं। इतने में बिन्ते खत्ताब हजरत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फारूक आजम की बहन आई, तो आपने कहा आप दोनों मुझे लेकर के चलो। एक तरफ आपकी वालदा हजरत फातिमा ने पकड़ा, एक तरफ बिन्ते खत्ताब ने पकड़ा। अब धीरे धीरे जो है लेकर के चल रहे हैं। लोग तमाशा देख रहे थे कि अबू बकर गिरेंगे और ये लड़खड़ा करके जमीन पर गिर जाएंगे, मगर जो नबी के दीवाने होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वो रास्ते में नहीं गिरा करते हैं। अब पहुंचे सरकार की बारगाह में, मेरे आका ने देखा तो जल्दी से दरवाजा खोलने के बाद अपने गुलाम को सीने से लगाया। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर मैंने कहा था कि जल्दी मत करो, मगर तुमने बहुत उजलत से सूरत से काम किया है। जालिमों ने कितना सताया है, जालिमों ने तुम्हें कितना मारा है। सरकार ये कहते चले जा रहे हैं, मेरे आका की आंखों से आंसू बह रहे हैं और हजरत अबू बकर सदर नबुव्वत से लगे हुए हैं। मुस्तफा ने अपने सीने से लगा लिया है। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह आपने मुझे अपने सीने से लगा करके ओजे सुरैया से भी ज्यादा आपने बरतर कर दिया है, सुरैया से भी आपने ज्यादा बुलंद कर दिया है। हजरत अबू बकर तो ये कह रहे थे, मगर इसके अबू बकर ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह जब तक ठिकाना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। अब धीरे धीरे इस्लाम बढ़ रहा है। सरकारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत ज्यादा बुलंदोबाला है। आखिरी बात पेश करता हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और सरकार भी अपने गुलाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और बगैर खोए कुछ नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप पहले आलू का बीज डालते हैं, धान या कोई भी आप फसल उगाना चाहते हैं तो पहले उसका तुखम उसका बीज आप जमीन में डालते हैं और मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। हज़रात अब दीन धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा है, लोग ज़ुमर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। एक मर्तबा सहाबा किराम की अंजुमन सजी हुई है। मेरे आका ने हजरत अबू बकर से कहा, ए अबू बकर जरा अपनी जिंदगी का कोई पुराना कोई वाकया सुनाओ। और हजरात मेरे आका चाहते ये हैं कि मेरे गुलाम का जिक्र होता रहे और मैं अपने गुलाम का जिक्र सुनता रहूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मेरी उम्र 4 साल की थी तो मेरे वालिद अबू कहाफा मुझे मेरे हाथ को पकड़ करके अपने बुत अपने खुदा के पास ले गए जो एक कमरे में रखा हुआ था, और ले जाने के बाद में कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा खुदा है, ये माबूद है, तुम इसी को पूजो, इसी को सजदा करो। मेरे बाप मुझे तंबी करने के बाद वहां से चले गए, और जब वो वहां से रुखसत हो गए तो मैंने फिर बुत से कहा, मैं बुत की तरफ मुतवज्जे और मुखातिब हुआ। मैंने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मगर बुत ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़ा पहना, मगर बुत ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझा, मगर बुत ने कोई जवाब न दिया। फिर मैंने पत्थर को उठाया, और पत्थर उठाने के बाद मैंने उससे कहा कि अब मैं तुझ पर हमला करने वाला हूँ, अब मैं तेरी दुर्गत खराब करने वाला हूँ, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ, अपना दिफा कर, अपना बचाव कर। मगर उस बुत ने कोई जवाब न दिया। तो फिर मैंने या रसूल अल्लाह पत्थर मारा, तो अब बुत मिनटों सेकंडों में बिखरता
नजर आया। हाथ अलग पड़े हैं, उसकी ज़बान अलग पड़ी है, उसकी पेशानी और नाक अलग पड़ी है। जब मेरे बाप आए और ये दुर्गत देखी अपने खुदा की, तो 2-3 थप्पड़ मुझे रसीद किए और मेरा कान पकड़ करके मेरे पास में लेकर के आए, मेरी वालदा के पास में लेकर के आए और कहा कि तुम्हारे फर्जंद ने आज ये कुल बूटे खिलाए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद गिरामी ने ये कहा तो मेरी वालदा ने मेरे वालिद गिरामी को जवाब दिया था, अरे तुम इस बच्चे की बात कर रहे हो, तुमने कहा था तुमने पूजने के लिए कहा था और तुमने शिर्क करने के लिए कहा था। अरे ये तो ऐसा मुबारक बच्चा है कि जब ये मेरे शिकम में था, मेरे बतन में था, तो मेरे शिकम में जब ये था, मैं अगर पानी भरने के लिए कुएं पर जाती और मैं झुक करके डोल निकालती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब मैं झुक करके झाड़ू देती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब मैं झुक करके मसाला पीसती, मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मगर जब मैं खुद को या खुदा को सजदा करना चाहती, तो ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था और मुझे सजदा करने से रोक लेता था और हातिफे ग़ैबी से आवाज आती थी, या अमतल्लाहि अला तहक़ीक़ अबशरी बिल वलदिल अतीक़ इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक़ लि मुहम्मदिन साहिबु व रफ़ीक़। ए अल्लाह की बंदी, तुझे मुबारक हो कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसा मुबारक बच्चा है कि जिसे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है, जिसका नाम आसमान में सिद्दीक लिख दिया गया है, तो मोहम्मद का साथी भी है, मोहम्मद का रफीक भी है, मोहम्मद का सहाबी भी है। तो हजरात, ये मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। और सरकार फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फ़िल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। अब हजरात, जो डीजे बजाते हैं, लेकर के भागते हैं और जो है कोर्ट मैरिज करते हैं, वो भी ख्याल रखें और गौर करें, लड़के हों या लड़कियां हों, आज बहुत सारी कोताहियां, नकाइस और बहुत सारे अयूब और खामियां हमारे समाज और मुआशरे के अंदर पैदा हो चुकी हैं। अगर हमने इसकी जो है देख रेख न की, अगर हमने इस पर ताकीद न की और नजरों को न रखा, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन सकती है, हम जलील और रुसवा हो सकते हैं। लिहाजा अगर हम शरीयत के ताबेदार हो जाएं, सुन्नत नबवी से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी कि ए दुनिया वालों, देखो ये कोई और नहीं आ रहा है बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। तभी तो आला हजरत भी पुकार उठे कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। सदा वो चले कि बागु फले, फूल खिले, कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा।